नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। आज की चर्चा शुरू करने से पहले गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनके प्रति हम दिल से शोक व्यक्त करते हैं। इस कठिन घड़ी में KH लाइव परिवार की ओर से उन सभी पीड़ितों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। चलिए अब आज की सियासी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वो एक दौर था जब फिल्मों में देखा करते थे कि नेताजी मंच पर आते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं और चले जाते हैं। तब लोग अक्सर कहते थे कि नेताजी झूठे हैं। मगर अब वो दौर नहीं, अब वो अनजान जनता नहीं। आज के इस दौर में जहां हमारा सूचना तंत्र बेहद मजबूत है, वहां नेताजी जनता को कुछ भी कहकर बेवकूफ नहीं बना सकते। आज की जनता जानती है कि नेताजी के बोल कितने सच्चे हैं और कितने झूठे। अब सांसद जी सोलन पहुंचे और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ भी कहकर चले जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। सांसद जी के शब्दों को गौर से सुनने वालों को हंसी भी जरूर आई होगी और मन में सवाल भी जरूर होगा कि आखिर ये नेता इतने जागरूक कैसे हो सकते हैं। ये नेता ऐसी जानकारी लाते कहां से हैं? इस सवाल को केवल व्यंग्यात्मक तौर पर ना देखें, इसके पीछे जो आज के समय में नेताओं की ज्ञान कुंजी है, वो सच में हैरान कर देने वाली है। तो हुआ यूं कि आज राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन सोलन पहुंचे थे, जहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो केंद्र सरकार के 11 साल का लेखा जोखा बता रहे थे। ठीक है, आपको टारगेट मिला है तो आप खूब बखान कीजिए, मगर कम से कम जानकारी तो सही जुटा कर आते। अब हैरानी इस बात की है कि वहां बैठे इतने लोगों ने भी इस पर गौर नहीं किया। तो हाथों में पन्नों को लिए मंत्री जी फरमाते हैं कि केंद्र सरकार ने सबसे बड़ा फैसला 33% रिजर्वेशन बिल पास कर लिया है, जो 2029 में आ जाएगा। इससे ज्यादा पार्टिसिपेशन हमारी माताओं बहनों को और कहां मिल सकती है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना की बात करते हुए सांसद जी कहते हैं कि उन्होंने कहीं पढ़ा है कि इस साल के सेक्स रेशियो में महिला पुरुषों से ज्यादा है। इस साल जो जनगणना होगी उसमें महिला का रेशियो पुरुषों से ज्यादा होगा। पहले आंकड़ा 800,000 का होता था, अब 1000 से 1050 का होगा। अब सांसद जी ने गर्व से कहा कि महिलाओं का लिंग अनुपात अब पुरुषों से ज्यादा हो गया है, और उन्होंने ये भी जोड़ा कि उन्होंने कहीं पढ़ा है कि इस साल की जनगणना में ये बदलाव दिखेगा। तो राइट फ्रॉम प्रेगनेंसी, जो कंसेप्शन टू डिलीवरी, सारी चीज मुफ्त है, सारी चीज हेल्थ के माध्यम से मुफ्त है उनको, और इंसेंटिव भी मिलता है, वो भी उनकी स्कीम है। कभी सोचा था हमने कि ऐसा होगा। अब फेटियोसाइड रेट जो है, जो औरतों का और मर्दों का, ये भी जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये इस रेट में, अभी मैंने लेटेस्ट स्टडी पढ़ी है कि इस साल की जो जनगणना होगी या उसके ऊपर जो करेंगे सर्वे, तो वो लेडीज अब मर्दों से ज्यादा हो गई हैं। ये बड़ी अचीवमेंट है। पहले 800 से 1000 था ये रेशियो था, अब 1000 से 1000 प्लस 50 हो गई है। इसीलिए मर्द खतरे में आ गया। हाँ, तो मैंने आपको बताया ट्रिपल ट्रैक। तो आपने और थोड़ा ना बॉडी बड़ी यार, इतने पेज है, 11 पेज है। बात यहीं तक रहती तो भी ठीक था, मगर जब जमीनी आंकड़ों से उसकी पुष्टि नहीं होती तो ये सरासर गलत जानकारी थी। अब जरा आप इस तस्वीर को देखिए। ये रिपोर्ट द ट्रिब्यून की है और इसी साल इसी महीने की 6 तारीख की है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि 5 जून हिमाचल प्रदेश में मतदाता लिंग अनुपात में उल्लेखनीय और अचानक गिरावट देखी जा रही है, जिसमें सिरमौर जिले के शिलाई विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश में सबसे ज्यादा चिंताजनक आंकड़ा दर्ज किया गया है। आगामी पंचायती राज संस्थान चुनावों के लिए मतदाता सूचियों के संशोधन के दौरान कंपाइल्ड लेटेस्ट आंकड़ों से पता चलता है कि शिलाई का मतदाता लिंग अनुपात तेजी से गिरकर प्रति 1000 पुरुषों पर 820 महिलाओं पर आ गया है। हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि शिलाई विधानसभा क्षेत्र में कुल 78,852 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें 43,293 पुरुष और 35,529 महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर 974 महिलाओं का था, जो राष्ट्रीय स्तर पर 10वें स्थान पर था।
प्रदेश का मतदाता लिंग अनुपात मई 2025 तक इस आंकड़े को दर्शाता है। हालांकि ये 2019 में 981 से घटकर अक्टूबर 2022 में 820 महिलाओं का सबसे कम आंकड़ा रह गया, जो राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी सूचना पर आधारित है। शिलाई और चंबा जिले के अगले सबसे कम निर्वाचन क्षेत्र चुराहा के बीच असमानता, जिसका अनुपात 930 है, विशेष रूप से चिंताजनक है, जिसमें 110 अंकों का अंतर है, जिसने प्रशासनिक ध्यान को तेज कर दिया है। पीआरआई चुनावों के लिए चल रही मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया के दौरान ये विसंगति सामने आई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नंदिता गुप्ता ने शिलाई विधानसभा क्षेत्र की सभी पंचायतों में परिवार रजिस्टर और मतदाता सूचियों को क्रॉस चेक करने के आदेश दिए। डिप्टी कमिश्नर और जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका वर्मा को वेरिफिकेशन की देखरेख करने का काम सौंपा गया, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि परिवार रजिस्टर में सूचीबद्ध लेकिन मतदाता सूची से गायब महिलाओं को बिना देरी के नामांकित किया जाए। सीईओ नंदिता गुप्ता, जो पिछले दिनों से शिलाई विधानसभा क्षेत्र की दूर दराज की पंचायतों का दौरा कर रही है, उन्होंने ट्रिब्यून से बात करते हुए ये स्थिति को गंभीर बताया और कहा कि इसमें तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि ये सर्वोच्च प्राथमिकता वाला मुद्दा है। किसी भी पात्र नागरिक, पुरुष या महिला को वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। गुप्ता ने बताया कि प्रत्यक्ष जानकारी एकत्रित करते समय स्थानीय लोगों ने मतदाता लिंग असंतुलन के लिए कई योगदान कारकों का संकेत दिया। बहुविवाह यानी पॉलीगैमी, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन, भौगोलिक अलगाव, बूथ स्तर के अधिकारियों द्वारा संपर्क की कमी, कठिन इलाकों में सीमित पहुंच और 18 साल की आयु तक पहुंचने वाली युवा महिलाओं में कम नामांकन। शिलाई विकास खंड के बालीकोटी और बंदली पंचायतों में अभियान के दौरान 64 महिलाओं को रजिस्टर किया गया था। इसके बाद इसी तरह के प्रयासों से बौकला, पाब और शिला पंचायतों में 58 महिलाओं को रजिस्टर किया गया। ट्रिब्यून की 6 जून की रिपोर्ट कहती है कि हिमाचल प्रदेश की शिलाई विधानसभा क्षेत्र में लिंग अनुपात गिरकर 820 पर पहुंच गया है, यानी हर 1000 पुरुषों पर मात्र 820 महिलाएं। 2011 में यह आंकड़ा 974 था। एक दशक में इतनी गिरावट केवल संख्याएं नहीं बल्कि समाज की चिंताजनक स्थिति को दिखाती है। सीईओ नंदिता गुप्ता ने खुद इसे गंभीर स्थिति कहा है। मतदाता सूचियों से महिलाओं के नाम गायब है और प्रशासन अब उन्हें दोबारा पंजीकृत करने के लिए क्षेत्र में विशेष अभियान चला रहा है। ये सब उस वक्त हो रहा है जब सांसद जी दावा कर रही हैं कि महिला अनुपात बढ़ गया है। अब सांसद जी, इस पर आप क्या कहेंगे? ये जानकारी आपको नहीं दिखी? ट्रिब्यून की रिपोर्ट के हवाले से जो आंकड़े पेश किए हैं, ये बेहद गंभीर सामाजिक असंतुलन को दर्शाते हैं और ये गिरावट एक लंबी अवधि में नहीं बल्कि महज कुछ सालों में हुई है, जो इसे और चिंताजनक बनाती है। हर्ष महाजन ही नहीं, और भी ऐसे कई नेता हैं जो बिना जानकारी के कुछ भी बोल देते हैं। हालात कितने बुरे हैं इस बारे में आप सोच भी नहीं सकते। हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी के खुद के गांव में बच्चों का रिजल्ट अभी हाल ही में आप सभी ने देखा होगा, और ये स्कूल वो स्कूल थे जो खुद मंत्री जी ने गोद लिए हुए थे। ये है शिक्षा का स्तर, और नेता जब खुद ऐसी बातें जनता दरबार में करते हैं फिर सवाल गंभीर हो जाते हैं। अब सांसद हर्ष महाजन का ये बयान कि महिलाओं का लिंग अनुपात पुरुषों से ज्यादा हो गया है, ऐसा दावा न सिर्फ तथ्यात्मक रूप से गलत है बल्कि ये चिंता का विषय भी है कि इस तरह के बयान किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना तथ्यों की पुष्टि के सार्वजनिक किए जाते हैं। आज जब टेक्नोलॉजी और जानकारी की पहुंच हर हाथ में है, तब नेताओं की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वो तथ्यों के साथ जनता के सामने आए, वरना सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ने से सत्ता तो मिल सकती है मगर सच्चाई नहीं। बहरहाल आज की इस पूरी चर्चा में इतना ही। इस चर्चा पर आप सभी की क्या राय है, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं।